हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी गुड। आई एम हिमानी अग्रवाल फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक हनी ड्यू। सो लेट्स बिगिन। टुडे वी विल स्टडी आवर फर्स्ट लेसन। ओपन योर बुक and our first lesson is the best Christmas present. सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। देखिए, देयर आर सम डेट्स, कुछ ऐसी डेट्स हैं और पीरियड्स ऑफ टाइम, और कुछ ऐसा समय है इन द हिस्ट्री, इतिहास में, संसार के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और दैट एवरीवन नोज, और जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और उसे याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट। ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें आप पढ़ेंगे एक ऐसी ही डेट के बारे में और एक ऐसी ही इवेंट के बारे में। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक लड़ाई जो हुई थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच इन 1914 में। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं? विच वॉर इट वॉज, कि ये जो लड़ाई थी ये क्या थी? डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रेफर टू, इसी फाइट से संबंधित कुछ डेट्स नीचे दी गई हैं और आपको बताना है कि ये जो डेट्स हैं वो कौन कौन से इवेंट से संबंधित हैं। फर्स्ट डेट है हमारी 4 जुलाई 1776, सेकंड है 17 दिसंबर 1903, थर्ड है 6 अगस्त 1945 एंड फोर्थ है 30 जनवरी 1948, फिफ्थ है 12 अप्रैल 1961, सिक्स्थ है 20 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन पेज 23। कि यदि आप इन डेट्स के बारे में नहीं जानते हैं और आपको याद नहीं है कि ये जो डेट्स हैं वो कौन से इवेंट से जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए इसका आंसर पेज नंबर 23 पर दिया गया है, जो आप बाद में पीछे से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन द लेसन। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। जो हमारे ऑथर हैं, अच्छा देखिए, सबसे पहले ही समझिए हमारे इस लेसन में कुछ करेक्टर्स हैं। एक है फर्स्ट जिम मैकपर्सन एंड सेकंड है कॉनी मैकपर्सन, उनकी वाइफ। और ये जो हमारे ऑथर हैं ये अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, इन्होंने बताई है। तो ऑथर क्या कह रहे हैं? आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, मैंने इसे पाया था एक जंक शॉप में। जंक शॉप को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है ऐसी शॉप जहाँ पर सेकंड हैंड सामान मिलता है। इन ब्रिटपोर्ट, ब्रिटपोर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ की जंक शॉप में उन्होंने इस चीज़ को पाया था। वो एक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्टूल जैसा टेबल है। ए रोल टॉप डेस्क, ये एक रोल टॉप डेस्क थी। रोल टॉप का मीनिंग होता है जिसके ऊपर एक कवर टाइप का होता है, उसको हम उस पर रख कर पढ़ भी सकते हैं और उसको अंदर बंद भी कर सकते हैं, उसमें ड्रॉज होता है। उस तरह की कवर, ऊपर से कवर वाली डेस्क को उन्होंने वहाँ पर पाया था। द मैन सैड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, लोग कह रहे थे वहाँ पर कि ये जो डेस्क है ये 19th सेंचुरी का है। एंड ओक, और ओक एक फाइन वुड होती है, बहुत अच्छी प्रकार की लकड़ी होती है, उसकी बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, वहाँ पर बहुत सारी डेस्क थी उसकी, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसमें से एक लेना चाहता था। बट देवर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, उन सब में से एक जो टेबल थी, एक जो डेस्क थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, उसका जो ऊपर का वो था, टॉप था, उसका जो कवर था वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटा फटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और उसकी जो एक पैर था, लेग, उसकी जो एक टांग थी वो मेंडेड, जोड़ी गई थी, दोबारा से जोड़ी गई थी, टूटी हुई थी वो। क्लम्सली, अनाड़ीपन से, क्लम्सली को अंडरलाइन कीजिए, इसका मीनिंग होता है मतलब कोई काम हम जब करते हैं और वो अच्छे तरीके से ना हो, अनाड़ीपन से,
फूहड़पन से जिसे कह देते हैं हम, उस तरीके से उसके पैर को जोड़ा गया था। स्क्रैच मार्क्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स भी थे, जले हुए के निशान थे। यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रैच मार्क का मीनिंग बर्न मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और वो एक तरफ को गिर भी रही थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसलिए इसके लिए बहुत कम धन की ज़रूरत थी, मतलब ये बहुत कम पैसों में मेरे को मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको ले लेता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक रिस्क भी था और एक चैलेंज भी था मेरे लिए, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मेरे को इसको लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं इसको ले आया अपने वर्क रूम में जो कि मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस की इवनिंग से। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने इसका ऊपर का जो कवर था वो पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट, उसको हटा दिया। एंड ड्रॉज, और उसकी ड्रॉज को भी बाहर निकाल दिया, उसको सबको हटा दिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसकी जो विनियर होती है, जो लकड़ी की प्लाई होती है ऊपर मेज के या टेबल उसके ऊपर जो हम देखते हैं प्लाई होती है, तो वो जो उसकी प्लाई थी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह से लगभग हट गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि पूरी तरह से पानी ने इसे खराब कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही, आग और पानी दोनों ही पूरी तरह से उस डेस्क पर बहुत बार मतलब पड़े हैं और उन्होंने उसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। टोल ऑन माने होता है, ये एक फ्रेज है, इसका यहाँ पर लिखा है मीनिंग इधर डैमेज, पूरी तरह से उस डेस्क को डैमेज कर दिया था आग और पानी ने। द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट, और जो उसकी लास्ट ड्रॉयर थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, फंसी हुई थी, टाइट करके बंद हुई हुई थी। स्टक फास्ट शट टाइट, टाइट करके बंद हुई हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज, मैंने उसे आसान करने की, खोलने की बहुत कोशिश की। इट आउट जेंटली, प्यार से भी और उससे भी। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और मैंने उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। फोर्स माने ताकत, ब्रूट होता है जो पशुओं जैसी ताकत होती है, जैसे जानवरों में बहुत पावर होती है, उस तरीके से उसने उस पर अपनी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने उसे अपनी मुट्ठी बनाकर भी खींचा। एंड ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉ, और अचानक से जो वो ड्रॉ थी वो खुल गई, ओपन हो गई, रिवील प्रकट हो गई, मतलब कोई रिवील होता है एकदम से अचानक से कोई चीज़ प्रकट हो जाना, तो वो अचानक खुलकर प्रकट हो गई। और एक शैलो स्पेस, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था अंडरनीथ, उसके नीचे एक सीक्रेट डोर, और उसमें एक ड्रॉ के अंदर एक दूसरी सीक्रेट ड्रॉर बनी हुई थी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में। एक ड्रॉ है, उसके अंदर ड्रॉज के अंदर दूसरी छोटी ड्रॉज है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। जब उसने देखा छोटी ड्रॉज के अंदर कुछ था, आई रीच्ड इन, मैंने देखा, मैं उसके अंदर गया, मतलब उसमें देखा उसने। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर क्या था, एक छोटा ब्लैक कलर का टीन का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, वो कह रहा है कि उसके अंदर जो टीन का बॉक्स था उस पर एक लाइन वाला कागज पेपर सेलो टेप से चिपका हुआ था। एंड रिटिन, और उस पर लिखा हुआ था ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, हिली हुई हैंडराइटिंग में, मतलब शेकी हैंडराइटिंग, शेक होता है हिलना, ऐसी हैंडराइटिंग थी उस पर जैसे हिल के लिखा गया हो। लिखा हुआ था क्या, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर था वो, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, उस पर लिखा हुआ था जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड, और टू बी बरीड विद मी, कि इसे मेरे साथ ही जला दिया जाए। व्हेन द टाइम्स कम, जब समय आए तो इसे मेरे साथ ही जला दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट एंड इट वॉज रॉन्ग टू मी, मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत है। टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्सेस, लेकिन जो उत्सुकता थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसने मेरी इस गलत काम करने की जो हिचक थी इसको ख़त्म कर दिया। स्कल्प्स माने होता है गलत काम करने में जो हिचक होती है। इट यूजुअली डज, ऐसा ही हमेशा होता है, हमें किसी के साथ जब उत्सुकता होती है तो वो गलत काम कर देता है। उसने उस बॉक्स को खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उसके अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट,
I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 28, 1914. ये उस पर एड्रेस लिखा हुआ था. I took out the letter. जब मैंने लेटर को देखा और उसे अनफोल्ड किया, it was written in pencil. उससे पेंसिल पे लिखा हुआ था उसके टॉप पर, और ये dated at the top, उस पर डेट पड़ी हुई थी दिसंबर 26, 1914. यहाँ तक हमारा हो गया है. आप निशान लगा लीजिए. यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे और आपको एक अच्छी सी फेयर कॉपी बनानी है और जिसमें आपको इसके वर्ड मीनिंग करने हैं साफ साफ राइटिंग में. ये आपका आज का होमवर्क है. कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और सभी बच्चे अपना होमवर्क करेंगे. जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं मैं आपका सबका होमवर्क चेक करूँगी और कल जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपका पूछूँगी सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. और बेटा अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है. थैंक यू.